जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग पुनः फिर बात करेंगे जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे दिस और डैट के प्रयोग के बारे में, और उसमें ही पढ़े थे हम लोग दिस डैट में ए और एन जो आर्टिकल होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे दिस डैट का ही जो नेक्स्ट टाइप है ए और एन का प्रयोग और ठीक से समझ लेंगे, और साथ में इसका नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे बनाया जाता है अंग्रेजी में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे बनाया जाता है अंग्रेजी में। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे दिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है दीज, और डैट का प्लूरल फॉर्म दोज के बारे में, यानी डीज और दोज के बारे में। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। पहले यानी हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ दिस एंड डैट, यानी इनका प्रयोग पढ़ रहे थे। यानी दिस मतलब या और डैट मतलब वह, यानी या दिस का प्रयोग होगा नज़दीक वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए, या फिर इशारा यानी इंगित करने के लिए भी दिस का प्रयोग करते हैं। और डैट का प्रयोग हम बताए थे कि जो दूर की वस्तु हो उसके लिए हम डैट का प्रयोग करेंगे। और इसी में जब हम लोग पढ़े थे ए और एन का प्रयोग, तो इसमें हमने बताया था कि वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द जो रहेंगे उससे पहले एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट से जो शुरू होंगे शब्द उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। तो मैंने उस क्लास में जब मैंने बताया था, हमारे एक मित्र ने कमेंट भी किया था कि कुछ ऐसा सेंटेंस है इस सब में क्या लगेगा, ए या एन लगेगा। जैसे हमारे मित्र ने एक सेंटेंस जैसे कि लिखे थे FBI ऑफिसर, FBI ऑफिसर, यानी तो पूछा गया था हमसे कि FBI ऑफिसर है तो इसमें ए लगेगा या एन लगेगा। तो हमने बताया था कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले से पहले ए लगता है। यहाँ तो एफ कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, लेकिन जब हम FBI ऑफिसर बोलते हैं तो हम किसका उच्चारण करने, एफ बी आई। तो यहाँ हिंदी में भी हमको देखना है कि हिंदी में उच्चारण क्या हो रहा है, व्यंजन का हो रहा है या स्वर का हो रहा है। तो यहाँ देखिए ए किसका है, ये स्वर। तो हमने क्या बताया था, वॉवेल से शुरू होने वाले, यानी वॉवेल मतलब होता है स्वर, तो उसके पहले एन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन FBI ऑफिसर। उसी तरह MA जैसे है MA यानी MA का फुल फॉर्म हो गया मास्टर ऑफ आर्ट। तो एम तो कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है, MA। तो ये क्या है, स्वर। इसके पहले भी क्या लगेगा, एन लगेगा। उसी तरह ऑनेस्ट जो है तो एच कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो ऑनेस्ट होता है, आओ का उच्चारण होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, इससे पहले एन लगेगा। यानी सिंपल सा समझना है हमको एन में कि सिर्फ इंग्लिश वाला लेटर नहीं देखना है वॉवेल का और कॉन्सोनेंट का, उसका उच्चारण भी देखना है हिंदी में क्या होता है। अगर उच्चारण स्वर होगा तो एन लगेगा, और उच्चारण व्यंजन होगा तो ए लगेगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं दिस डैट का निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे बनाया जाता है। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे दिस डैट का अफर्मेटिव सेंटेंस का, आज पढ़ेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में। पार्ट दूसरा क्लास हो गया, पढ़ेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब निगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है बच्चों, तो नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य।
यानी जिस वाक्य में नहीं लगा हो उसे क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो इसका अगर सूत्र होगा, बात करें तो दिस डैट में, तो दिस या डैट प्लस इज प्लस नॉट प्लस नाउन। नाउन क्या होता है हमारा, अगर रहेगा कुछ तो अदर वर्ड आएगा। तो नाउन हमारा क्या होता है, संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को, जैसे स्थान हो गया भागलपुर हो गया, मुंबई हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या हुआ, स्थान हुआ। नाम में राम, मोहन, कृष्ण, राधा, ये सब हो गया, ठीक है। तो इसका सेंटेंस यानी अनुवाद कैसे बनाया जाता है, तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आएगा, वह एक अंडा नहीं है। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो होगा इसका वह का डैट इज नॉट। अब यहाँ देखना है, अंडा का एग होता है, तो एग होता है किससे शुरू हुआ, ई से। तो इसके पहले ए लगेगा या एन, तो एन लगेगा, काहे कि ये किससे शुरू हुआ है, वॉवेल से शुरू हुआ है। तो वॉवेल से शुरू हुआ तो इसके पहले क्या लगा, ए एन, यानी ए और एन लगा, यानी एन लगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एक और देखते हैं, जैसे या काली कार नहीं है। तो इसका कैसे बनाएंगे, यानी देखो नहीं है तो नकारात्मक सेंटेंस हो गया, यानी ये बोल रहा है या काली कार नहीं है। तो इसका मतलब इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है कि यह जो कार है, जहाँ मान लो उधर खड़ा है, नज़दीक में ही खड़ी है कार, तो बोल रहा है कि ये जो कार है, यानी यह जो काली कार है काली नहीं है। इसका मतलब हो सकता है वाइट हो, ब्लू हो, कोई भी अदर कलर का होगा, काला ही, काला छोड़ के। तो क्या होगा, दिस इज नॉट काली का ब्लैक कार। से इस तरह नकारात्मक का सेंटेंस का अनुवाद बनाया जाता है। और इसी में आएगा कुछ जो हमने पढ़ाने के लिए भूल गए थे, जैसे आ सकता है कि वह कलम लाल है। तो यहाँ पे इस तरह भी सेंटेंस आएगा दिस डैट में। तो इसका कुछ होता है, जैसे हम बोल देंगे वह कलम, वह कलम सिर्फ हम लिखें, तो यहाँ है नहीं लिखें, तो वह कलम का क्या होगा, डैट होगा, ए हुआ का डैट, डैट पेन। जैसे यह पुस्तक, यह पुस्तक क्या होगा, यह का दिस बुक। तो इसका भी जो सेंटेंस हम जैसे अनुवाद बताएंगे अंग्रेजी में, पहले इतना सा समझ में आया तो उतार लो। इसी में एक और असर्टिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में आता है, जैसे यह गाय, सिर्फ यह गाय हम लिखें, ये नहीं लिखें इसके साथ यह गाय है या बैल है, वो सब। तो इस तरह भी सेंटेंस आएगा। तो इसका सिर्फ इंग्लिश होगा, यह का दिस होता है और गाय का क होता है। जैसे हो जाएगा वह बैल, तो वह बैल यानी वह का डैट, बैल का ऑक्स, इस तरह आ सकता है।
इस तरह उसके बाद इसका किस तरह आएगा, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं सकारात्मक ही वाक्य है। जैसे आ जाएगा इसका इस तरह सेंटेंस आएगा, तो उसको कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे दिस डैट में। जैसे आएगा यह कलम काली है, यह कलम काली है। अभी मैंने बताया ना कि यह कलम इस तरह जब आएगा तो पहले हम पहले हम किस तरह बनाते थे, यह कलम है तो दिस इज पेन बनाते थे, लेकिन यहाँ यह कलम काली है तो हमको ये दोनों का अंग्रेजी एक साथ लिखना है। उसके बाद जैसे दिस के साथ ईज लगता है तो उसी तरह ईज ही लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, दिस पेन इज ब्लैक। जैसे हो जाएगा वह पुस्तक नई है, वह पुस्तक नई है। तो क्या होगा, वह का दैट, पुस्तक का बुक इज न्यू। इस तरह भी आएगा तो इस तरह बनाया जाता है। और इसी में जब हम नेगेटिव में बनाएंगे तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम बनाएंगे तो इसी का नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यह कलम काली नहीं है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, यह कलम काली नहीं है। तो क्या होगा, दिस इज नॉट दिस पेन इज नॉट ब्लैक। तो इसका इस तरह बनेगा, यानी यह कलम काली नहीं है तो दिस पेन इज नॉट ब्लैक। ठीक है। अब इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाया जाता है दिस डाइट में, अंग्रेजी में अनुवाद। यानी इस टाइप का भी आएगा प्यारे बच्चों। इसका अगर और भी हम अगर अभ्यास करना चाहते हो तो छोटा जो किताब होता है यानी एक्सफोर्ड का बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, उससे बच्चों सीख सकते हो बना के। बहुत अच्छा बुक है। फिर उससे जूनियर आता है, उससे फिर और बढ़िया से पढ़ोगे तो उससे आगे करंट होता है, एक्सपोर्ट करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलो अब आगे इसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे दिस डैट में बनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न वाचक वाक्य। यानी इसका जो पहचान होता है जो लगता है इस तरह। अब प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहते हैं, यानी वैसा वाक्य जो सब्जेक्ट्स के पहले क्या लगा रहे, यानी प्रश्न पूछने वाले को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो इसका अगर हम सूत्र बोलेंगे तो जो सब्जेक्ट होता है यानी दिस और डैट के साथ जो लगता है यानी इज, वो शुरू में आ जाएगा। इज प्लस दिस या डैट प्लस नाउन और फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। मैंने यहाँ देखो लिखा है शुरू में बड़ी लिखे हैं इज, बाकी बात सब छोटी, क्योंकि शुरू जब भी हम करेंगे बनाने का तो शुरू का अक्षर पहला जो अक्षर होगा वो क्या होगा, कैपिटल, बाकी बात सारा स्मॉल होगा। हाँ, अपवाद में अगर नाम बीच में आ गया किसी का तो उसमें नाम लिखने का जो होता है शुरू का अक्षर बड़ा होगा। जैसे राम लिखेंगे तो आर जो देंगे छोटी नहीं बड़ी देंगे। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल से समझते, जैसे क्या वह एक कुत्ता है। अब पूछ रहा है कि क्या हुआ एक कुत्ता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। दूर में होगा यानी ठीक से दिखाई नहीं पड़ता होगा, इसीलिए पूछ रहा है कि क्या हुआ एक कुत्ता है।
हो सकता है उसको बिल्ली नज़र आता हो। चलो इसका देखते हैं कैसे बनेगा। तो वह के साथ यानी डाइट के साथ क्या लगता है, ईज। फार्मूला के तहत चलेंगे, ईज वह का फिर डाइट ए डॉग, फिर उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोड्यूस। ई देना अनिवार्य है, नहीं तो बनाया हुआ भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे हो जाएगा फिर एक और लेते हैं, जैसे क्या या इसी में या कलम पुरानी है। अब इंगित कर रहा है या हाथ में होगा, जैसे पूछ रहा है क्या यह कलम पुरानी है, तो इसका चलो देखते हैं क्या होगा। यह कलम इस सब्जेक्ट का रूप में काम करेगा, तो यह का के साथ क्या लगेगा, इसमें सब में तो ईज ही लगेगा। ईज दिस पेन ओल्ड, फिर उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसी में आ जाएगा जैसे निगेटिव, तो निगेटिव आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ एक कुत्ता नहीं है, तो सिर्फ यहाँ नहीं होगा तो क्या होगा, इज डैट नॉट ए डॉग। तो इसी में अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप में, ये टाइप था तीसरा। अब टाइप चौथा में अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का बारे में। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य भी रहेगा तो कैसे होगा, इसका सूत्र हो जाएगा इज प्लस दिस या डैट प्लस नॉट प्लस आर्टिकल जब लगेगा वो लगा देना प्लस नाउन, फिर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला जैसे एग्जाम्पल हो गया, क्या वह बिल्ली काली नहीं है, तो इसका कैसे बनाएंगे, यानी पूछ रहा है क्या वह बिल्ली काली नहीं है, दूर में होगा। अब हो सकता है उसको नज़र में काली नहीं दिखा हो, और हो सकता है हो भी हो, लेकिन यहाँ तो प्रश्न पूछ रहा है क्या वह बिल्ली काली नहीं है, तो इसका कैसे बनाएंगे, ईज डैट कैट नॉट ब्लैक, यानी क्या वह बिल्ली काली नहीं है। उसी तरह एक और लेते हैं, जैसे क्या यह एक घोड़ा नहीं है, तो इसका कैसे बनाएंगे, इसका बनाएंगे इज दिस नॉट। अब घोड़ा का क्या होता है, HORSE हॉर्स। अब तो यहाँ देखो एच वोवेल से व्यंजन बन है, यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन हॉर्स औ का उच्चारण हो रहा है, तो क्या होगा, एन हॉर्स होगा। ठीक है, हॉर्स सॉरी ए हॉर्स होगा। ठीक है, ETC। इस तरह से हमारा दिस और डैट का प्रयोग समाप्त हुआ। अब हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे डीज और डोज का प्रयोग। इसी तरह पढ़ेंगे टाइप बाय टाइप, यानी हम लोग अगर राइसाइकल कर लेते हैं, हम शुरू से जब पढ़ें, यानी डीज का प्रयोग वहाँ होता है नज़दीक वस्तु या व्यक्ति के लिए, या इंगित करने के लिए, यानी इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और डैट का प्रयोग दूर के वस्तु के लिए करते हैं, यानी दिस मतलब या, डैट मतलब वह। इसी में हम बोले थे ए और एन का प्रयोग जब हम करेंगे, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले। अब ऐसा नहीं कि कॉन्सोनेंट में कुछ ऐसा भी है अल्फ़ाबेट, जब उसका हम उच्चारण करेंगे स्वर आता है, अगर उच्चारण में हिंदी में उच्चारण में स्वर आया तो एन लगाएंगे, और अगर
उच्चारण में व्यंजन आया तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। और वॉवेल के पहले एन लगेगा और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगेगा। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस में ही वह बिल्ली, तो वह बिल्ली का डैट कैट, या कुत्ता दिस डॉग, इस टाइप का हम लोग पढ़े थे। फिर इसका नेगेटिव पढ़ें, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।